हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। आज के वीडियो में हम देखेंगे गोल्डन रेशियो का यूज करके आप किस तरीके से एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। इसमें सबसे पहले आपको गोल्डन रेशियो के सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं, जो कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप गोल्डन रेशियो के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फिबोनाची नंबर्स को समझना पड़ेगा। फिबोनाची नंबर्स की एक सीरीज होती है जो कि 0 और 1 से स्टार्ट होती है, और इसके जो आगे के नंबर्स होते हैं वो इन्हीं नंबर्स को ऐड करके मिलते हैं। जैसे कि जो थर्ड नंबर आप देख रहे हैं वो 1 है। वो किस तरीके से आया है, यहाँ पर 0 और 1 को हम ऐड करेंगे तो टोटल होगा 1। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो है 1। इसी तरीके से 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। इसी तरीके से जो सीरीज है वो आगे बढ़ती है। नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करती हैं। जैसे कि फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर्स आपको शो कर रहा हूँ जिसके जो पेटल्स का नंबर है वो फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप YouTube वीडियोस देखें तो आपको बहुत सारे और भी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फिबोनाची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल भी है जो कि बुक्स में काफ़ी देखने को मिलता है, जो कि एक रैबिट के पेयर से होता है। अगर आप रैबिट के एक पेयर को एक केज के अंदर रखें और टोटल 1 साल बाद जो बेबीज होंगे रैबिट के वो 144 होंगे, और ये जो 144 है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि वो किस तरीके से इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं गोल्डन रेशियो के लिए आप सर्कल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, और स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल टूल से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिल कलर वाइट आ रहा है और आउटलाइन कलर ब्लैक आ रहा है। तो डी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कलर आ जाएंगे। उसके बाद ऑल्ट के साथ मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके इसको इस तरीके से साइड बाय साइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोनों स्क्वायर्स को सेलेक्ट करूंगा और एक बार 90 डिग्री पर हम रोटेट करेंगे। उसके लिए भी मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा और इस तरीके से जो रोटेट का आइकन आएगा उसके साथ क्लिक एंड ड्रैग करके हम इसको रोटेट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो एंगल है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और स्क्वायर ड्रॉ करना है। सबसे पहले इन रेक्टेंगल्स को हम डी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर नोड आ रहे हैं। अगर आपके इलस्ट्रेटर में ये नोड नहीं आ रहे हैं तो एक बार आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है। कंट्रोल यू से बेसिकली होगा क्या कि ये जो स्मार्ट गाइड आपको देखने को मिल रही हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक एंड होल्ड किया और इस तरीके से एक शिफ्ट के साथ स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो देखिए स्नैप होकर इस तरीके से ड्रॉ हो गया है। और जो अभी हमने रोटेट किया था उसी प्रोसेस को आपको वापस रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, और अगर इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है तो शिफ्ट के साथ आप इसे थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर सकते हैं, और ये काम आपको शिफ्ट के साथ ही करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और स्क्वायर ड्रॉ करूँगा तो डी सेलेक्ट करता हूँ और इसी तरीके से स्नैपिंग का यूज़ करके क्लिक एंड ड्रैग शिफ्ट के साथ मैंने एक और स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है, और उसके बाद इसको हम वापस सेलेक्ट करेंगे। और ये जो रोटेट करने वाला प्रोसेस है ये आपको बार बार फॉलो करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने इसको कुछ यहाँ पर रख दिया और एक बार डी सेलेक्ट करके दोबारा हम इसी तरीके से स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं, और देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है, हमारे पेज से भी बाहर आ गया है। तो मैं इन सारे स्क्वायर्स को एक बार सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको एक बार और रोटेट करता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और एक और हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्क्वायर रोटेट कर करके बना लिए हैं। तो आपको इस तरीके से जो डिज़ाइन है वो बना लेनी है, और उसके बाद यहाँ पर हम सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर में सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो मोड होता है वो चेंज करना पड़ेगा। व्यू के अंदर जाएंगे, आउटलाइन में आ जाएंगे। आउटलाइन में करने से क्या होगा कि यहाँ पर आपको सेंटर दिखाई देगा, तो आप बड़े ही इजी वे में सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्कल टूल पर आता हूँ और उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट दोनों की आपको प्रेस करनी है, और सेंटर से इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो ये बाउंड्रीज को एकदम स्नैप करेगा, और उसके बाद इस तरीके से आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए ये प्रॉब्लम आ गई, तो मैं एक बार डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ।
थोड़ा आप जूम भी कर सकते हैं अगर आपको सेंटर दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद बड़े ही ईजी वे में ये बन जाएगा। अब मैं वापस प्रीव्यू मोड में आता हूँ और इस तरीके से हमारे जो सर्कल्स हैं वो ड्रॉ हो गए हैं। अब इन सारे सर्कल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके लिए मैं लेयर पैनल में आ गया और यहाँ पर मैंने लेयर 2 के अंदर इन सारे इलिप्स को ड्रॉ किया है। तो मैं यहाँ से ये जो सर्कल देखने को मिल रहा है आपको, शिफ्ट के साथ फर्स्ट को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो लास्ट इलिप्स है उस पर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से सारे सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी वाले पैनल में आके हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं और उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करके बाहर में मूव कर देता हूँ। अगर ये काफ़ी बड़े हो गए हैं तो आप सबको एक साथ सेलेक्ट करके ही स्केल अप या स्केल डाउन करें, वन बाय वन नहीं करने हैं। अगर आप इसकी जो फिल कलर है उसको हटाना चाहते हैं तो वो हटा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये जो सर्कल बने हैं उनका जो रेडियस है अलग अलग है सबका रेडियस। ये जो रेडियस है वो फिबोनाची रेशियो के अकॉर्डिंग है, तो आपको इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। इसके बाद हम इन सर्कल का यूज करके लोगो डिजाइन करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोगो की डिजाइन होगी वो इसी तरीके से, यहाँ पर जो आपको रेडियस देखने को मिल रही है उसी तरीके से वो लोगो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन सर्कल्स का यूज किसी भी लोगो को गोल्डन रेशियो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन सर्कल्स का यूज करके जो लोगो हम डिजाइन करने वाले हैं वो ट्विटर का पुराना लोगो है। इसे आपको यूज किस तरीके से करना है वो अब आपको समझ लेना है। सबसे पहले मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस करता हूँ और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं। और ये जो कॉपी वाले सर्कल्स हैं इनका ही हमें यूज करना है। अब यहाँ पर जैसे कि ये जो बर्ड का हेड है, आपको देखना है कि कौन सा सर्कल इसके हेड को सही तरीके से कवर कर लेता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, लेकिन हमें जैसे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सबको एक साथ सेलेक्ट करके छोटा करना है आपको इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा। आप चाहें तो अपने स्केच को भी छोटा कर सकते हैं। अब ये एकदम सही तरीके से आ रहा है और इसी तरीके से मैं इसकी कॉपी लूँगा। और जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो विंग क्रिएट करने हैं उसके लिए मैंने इसको इस तरीके से रखा। बस आपको यहाँ पर जो कर्व है उसको इस तरीके से मैच करना है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये जो सर्कल है इसको यहाँ पर रखता हूँ, करीबन यहाँ पर। इसी तरीके से मैं फटाफट आपको सारे सर्कल्स को प्लेस करके और उसके बाद दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे सर्कल्स को प्लेस कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सर्कल्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसकी जो स्ट्रोक साइज है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं और कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए जो स्केच दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इनको शेप बिल्डर टूल का यूज़ करके यूनाइट करना है। तो मैं सारे सर्कल्स को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और शेप बिल्डर टूल जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद देखिए आपको सर्कल्स को इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। सिंपल है। इस तरीके से मैं इनको यूनाइट करता जा रहा हूँ जैसे कि आप पाथफाइंडर से करते हैं। तो शेप बिल्डर टूल भी उसी तरीके से वर्क करता है। और ये देखिए, एक मिनट, कंट्रोल जेड करते हैं। हमें ये वाले एरियाज जो हैं इनको ट्रिम करना है। और जैसे कि मुझे इस एरिया को डिलीट करना है तो बस क्लिक एंड ड्रैग इस तरीके से आपको माइनस कर देना है। जिस तरीके से ऐड होता है उसी तरीके से माइनस भी होता है। अब हम यहाँ पर इनको माइनस कर देते हैं। और ये जो आउटर वाला सर्कल बच गया है इसको आप मैनुअली इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं।
और आई थिंक ये वाला पार्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया है। जो भी कट वाले पीस रह गए हैं यहाँ पर उनको आप मैनुअली इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारा जो लोगो है वो डिज़ाइन हो गया है। इसमें हमने इन्हीं सर्कल्स का यूज़ किया है जो कि फिबोनाची वाले सर्कल्स थे। और आई थिंक यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट रह गए हैं, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है वो रह गया है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके आप नोड को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और इसके बाद इसके अंदर हम ब्लू कलर फिल कर देंगे जैसे कि बर्ड का होता है। और ये देखिए हमारा जो लोगो है वो डिज़ाइन हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। गोल्डन रेशो का यूज़ करके लोगो डिजाइनिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है वो सारे लोगों पर अप्लाई नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगो आइकॉनिक होते हैं, काफ़ी सारे टाइपोग्राफी वाले होते हैं। ये केवल कुछ इसी तरीके से जिनकी एजेस एक रेडियस के अंदर होती हैं, उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। इस तरीके से लोगो डिजाइन करने के काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।